अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये चना चाट है। बम्बई चना चाट भी कहते हैं इसे। काले चने में भिगोकर बनाई जाती है। हमने चने रात में ही भिगो दिए थे और सुबह इसे गलने के लिए रख दिया था। खूब अच्छी तरह से गल चुके हैं ये। और थोड़ा सा फ्राई पैन में हमने ऑयल लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल रहे हैं। और ये जलने ना पाए इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून रही हूँ। अब जैसे ही कच्चेपन की अदरक लहसुन की बू ख़त्म होगी, इसमें हम अपने जायके के मुताबिक लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। चना उबलते हुए मैंने इसमें नमक शामिल किया था, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाने पर इसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये 2 तरह की लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि एक तीखा है और एक से इसका लाल रंग उभर कर आएगा। और हल्दी इसलिए डाली है कि ये लाल रंग को इन्हेंस कर दे। अब तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया जा रहा है और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे हम, ताकि इसका जायका अच्छा सा चने के साथ शामिल हो जाए। अगर आप चाहें तो उबले हुए आलू को कट करके शेप में फ्राई करके ले सकते हैं, या जैसे उबले हुए हों वैसे भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इफ़्तार के वक्त की कमी होती है इबादत के लिए। तो दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आलू का। हम इसे दोनों तरीके से सर्व करने का तरीका देख रहे हैं। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर के साथ मिक्स करके शामिल किया है। और बाकी हम सर्व जब करेंगे डिश, तो उसमें जिसको जितना जायके के मुताबिक ड्राई मसाले चाहिए होंगे वो ले सकते हैं। हल्दी डाली है अभी इसमें, इसके साथ भी इस मसाले को अच्छी तरह से भूना जाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसे भूनूंगी, ताकि ये मसाला जलने ना पाए और चनों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उबले हुए चने उसके उबले हुए पानी के साथ शामिल करूंगी, और पूरा उबला हुआ जो चने का पानी होगा वो इस मसाले के साथ ड्राई कर लिया जाएगा, ताकि इसकी जितनी भी कुव्वत बख्श चीज़ें हैं ये ज़ाया ना जाए और पानी के साथ इसमें ही ऑब्ज़र्व हो जाए पकते हुए। तो ये देखिए, उबला हुआ पानी भी इसमें शामिल किया है और ख़ूब अच्छी तरह से उसे फ्राई करके भून कर ड्राई कर लिया है। उबले हुए आलू शामिल किए जा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि मसालों के साथ आलू भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस वक्त आपने मिर्च और नमक अपने हिसाब से शामिल करना है, ताकि तीखा ना हो जाए और इफ्तारी में आसानी सहूलत रहे। ये देखिए, तमाम मसालों के साथ आलू अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। हम डिश इसकी सर्व के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे 2 से 3 तरीके से सर्व किया जा सकता है। जिस तरह से अभी चने और आलू डाले जा रहे हैं, हमारे पास कटी हुई प्याज, टमाटर और खीरा है जो हम इसके ऊपर से डालेंगे और नींबू निचोड़ेंगे। दूसरी शक्ल इसकी ये होगी कि इस चाट में हम प्याज, टमाटर, खीरे के साथ दूसरी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे इमली की चटनी, ऊपर से सेव और अनारदाने वगैरह डाल के इसको और जायकेदार मज़ेदार बना सकते हैं। बहुत लजीज और जायकेदार चाट बन के तैयार होती है। एक कम वक्त में तैयार होने वाली डिश इफ़्तार के लिए तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे एक मर्तबा ज़रूर बनाइए। चने में बहुत सारी चीज़ें जो आपके जिस्म को क़ुव्वत बख्शने वाली है शामिल होती है। कच्ची सब्ज़ियां शामिल की जाती है इसमें, ये भी क़ुव्वत बख्श सब्ज़ियां हैं, जैसे टमाटर, खीरा वगैरह। तो हमने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है। नींबू ऊपर से इसमें डाला जा रहा है। अपने जायके के मुताबिक इसमें नींबू का इस्तेमाल कीजिए और ऊपर से हरा धनिया इसमें छिड़क रहे हैं, ताकि इसकी खूबसूरती भी और जायका भी दुबाला हो जाए। ये चाट बनकर तैयार हो चुकी है और हो सकता है कि अगर आप चने ज़्यादा उबालें तो दूसरी डिशेस भी इससे बन सकती है, जैसे चना मसाला अलग से बन सकता है। ये चाट के लिए बनी हुई रेसिपी है। इसे हमने 2 तरीके से
सर्व किया है। एक इमली की चटनी के साथ चना चाट तैयार किया है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाएं। दुआओं में याद रखें।